नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। माँ दुर्गा की उपासना का इतिहास तो बहुत प्राचीन है। जैसे कि रामायण और महाभारत में माँ दुर्गा का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, बिना विलंब किए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं माँ दुर्गा के 9 रूपों के पीछे जो रहस्य है। माँ दुर्गा के 9 रूप न केवल आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है, बल्कि हर स्त्री के जीवन के अलग अलग पड़ाव को भी दर्शाते हैं। बचपन, युवा अवस्था, मातृत्व और बुढ़ापे तक का। तो आइए एक एक करके माँ दुर्गा के हर एक रूप के पीछे की गहराई को समझते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है। और अगर आप माँ के नाम पर ध्यान दे तो इसमें देखने को मिलती है एक शैल और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब आपको पता है बेटी। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है पर्वत की बेटी, डॉटर ऑफ द माउंटेन। इस रूप की तुलना की जाए तो हम एक नवजात शिशु से इस रूप की तुलना कर सकते हैं, जिसका जन्म अभी अभी हुआ है। जब शिशु जन्म लेता है तो वो अपने नाम से नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो अपने माता पिता के नाम से जाने जाते हैं। माँ के इस रूप का स्वयं का नाम नहीं है, वो अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। ऐसे ही बच्चे भी अपने पिता या माता के नाम से जाने जाते हैं। अगर आप स्वरूप को देखें तो माँ के केवल 2 हाथ दिखाए गए हैं, और अगर आप देखें तो माँ के 4 हाथ, 8 हाथ या फिर 18 भुजाएं दिखाए जाते हैं, जो उनके विकराल रूप होता है। लेकिन ये जो उनकी रूप है सबसे आधारभूत रूप है। अभी बस जन्म हुआ है, इसीलिए 2 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल। तो त्रिशूल जो है वो विध्वंस का प्रतीक है, असुर मर्दन का प्रतीक है। वहीं कमल जो है वो सौम्यता का प्रतीक है। जैसे बच्चे में ढेर सारे पोटेंशियल होते हैं कि वो बड़ा होके क्या क्या करेगा, एक नवजात शिशु में वैसे ही माँ के इस रूप में भी पोटेंशियल है कि जहाँ वो एक तरफ असुरों का मर्दन कर सकती है, त्रिशूल उठा सकती है, वहीं दूसरे तरफ जो कमल है वो इस बात को दर्शाता है कि माँ शांति, आनंद और धर्म की स्थापना भी कर सकती है। दोस्तों, माँ दुर्गा का दूसरा रूप जो है वो ब्रह्मचारिणी रूप है। यदि आप इस रूप की तुलना करें तो विद्यालय जाने वाली लड़की से कर सकते हैं। शिशु का जन्म हो गया, अब उसे विद्यालय जाना है, क्योंकि अब जो उम्र है वो सीखने का सही उम्र है। अब अध्ययन करना है, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इसीलिए इस अवतार को ब्रह्मचारिणी बोला गया है। इसीलिए कहा गया है विद्यालय जाने का जो उम्र होता है वो अनुशासन और तपस्या का होता है। अगर आप इस रूप को देखें तो माँ सफेद वस्त्र धारण किए हैं। सफेद वस्त्र सकारात्मक ऊर्जा और पवित्र आचरण को दर्शाते हैं। ये जो उम्र है त्याग और तपस्या का है। पूरा फोकस अध्ययन में लगाना चाहिए। इसीलिए माँ सफेद वस्त्र धारण किए हैं। एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में माला है, जो उनका तपस्विनी स्वरूप है। मतलब ये जो रूप है त्याग और तपस्या का रूप है। दोस्तों, माँ दुर्गा का तीसरा रूप चंद्रघंटा है, और ये माँ का सबसे संपन्न रूप है। जहाँ पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 ही हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में 2 ही हाथ थे, यहाँ पर माँ के 10 हाथ हैं। और जहाँ कुछ हाथों में शस्त्रों से सुशोभित है, वहीं दूसरे तरफ कुछ हाथों में कमल, घंटा और कमंडल है। तो यहाँ पर माँ भक्ति और शक्ति से परिपूर्ण है। माँ का जो ये स्वरूप है, ये जैसे विद्यालय या गुरुकुल से बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाती है, उसके पास ढेर सारी स्किल्स आ जाती है। अब वो जीवन में तैयार हो गए हैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, किसी भी तरह के संघर्ष के लिए। तो माँ का जो ये स्वरूप है उस विद्यार्थी की तरह है जो पढ़ाई पूरी कर ली है। जैसे माँ ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या की, त्याग किया, और उसके बाद जो है उनको इस तरीके का ढेर सारे विद्याओं का ज्ञान हो गया। उसके बाद अगर आप माँ के मस्तिष्क पर देखें तो माँ का तीसरा आँख भी खुल चुके हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि माँ से अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। माँ को दिव्य दृष्टि मिल चुकी है। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन करेंगे और जरूरत पड़ने पर धर्म की स्थापना भी करेंगे। इस प्रकार एक विद्यार्थी जीवन के लिए पूर्णतः तैयार हो जाते हैं, ढेर सारे स्किल्स बटोर लेते हैं। माँ का ये रूप उसको रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा का चौथा रूप है कुष्मांडा। अगर आप इस रूप की तुलना करें तो एक गर्भवती स्त्री से इस रूप की तुलना कर सकते हैं। दोस्तों, माँ दुर्गा की 5वां रूप स्कंद माता है। जो माता शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वो माँ बन गई है। इसीलिए उनका नाम उनके पुत्र जो कि कार्तिकेय है, उनकी माता होने से है। मतलब अब वो स्कंद माता है। ये जो रूप है स्कंद माता का, एक माँ का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला माँ बन जाती है तो उसके स्वरूप का तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो माँ ममता
ममतामयी है, पुत्र वत्सल से परिपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनके हाथों में कोई शस्त्र नहीं दिखाए गए हैं। अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक माँ ममता से भर जाती है, ममतामय हो जाती है और अपने शिशु का ध्यान रखती है, इसीलिए माँ स्कंद माता के रूप में आप देखेंगे कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भी बैठे हुए हैं। ये जो माँ का स्वरूप है, मातृत्व का स्वरूप है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। दोस्तों, माँ दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी रूप है और इसी रूप में माँ दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे एक स्त्री माँ बन जाती है तो वो सर्वशक्तिशाली हो जाती है, सर्वशक्तिमान हो जाती है। अब वो किसी पे डिपेंड नहीं रहती, अपने बच्चों के लिए और अपने लिए स्वयं में वो काफी होती है। तो माँ दुर्गा के स्कंद माता के बाद मतलब जब वो माँ बन चुकी है तो वो स्वयं में शक्तिशाली हो गई है, इसीलिए कात्यायनी रूप को धारण करती है। और कभी कभी इस अवतार के शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए 18 भुजाएं भी दिखाई जाती है। तो माँ का जो ये स्वरूप है, किसी भी स्त्री के माँ बनने के बाद जो उनके अंदर शक्ति आ जाती है, उनका स्वरूप है। माँ दुर्गा का ये शक्तिशाली रूप है। दोस्तों, माँ दुर्गा का 7वां रूप कालरात्रि है, जिसे हम माता काली भी बोलते हैं। और अगर हम कालरात्रि का अर्थ देखें तो दो तरह का अर्थ हमें देखने को मिलते हैं। एक कालरात्रि का अर्थ है कि रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ है कालरात्रि का काल को निगल जाने वाला। तो ये जो माँ का स्वरूप है बहुत ही प्रचंड प्रलय स्वरूप है और इसी रूप में उन्होंने रक्त बीज का वध किया था और उनकी क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिव जी को आना पड़ा था उन्हें संभालने के लिए। माँ दुर्गा का ये बहुत ही रौद्र रूप है जो ये दर्शाता है कि जहाँ एक स्त्री अपने ममता से एक नई जीवन को रच सकती है, वहीं समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप धारण करके जीवन को गढ़न भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड की प्रलय भी हो सकती है। माँ का ये स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल रूप है। दोस्तों, 5वां अवतार में माँ दुर्गा माता बनने के बाद, स्कंद माता बनने के बाद अपने शक्तियों के उत्कृष्ट पद पर चली जाती है। जैसे कि उन्होंने कात्यायनी रूप लिए जो एक सर्वशक्तिशाली रूप है, उसके बाद उन्होंने कालरात्रि रूप लिए जो उनका रौद्र और बहुत क्रोध का रूप है। तो ये जो रूप है ये माता के लिए सबसे परिपूर्ण रूप है, उनके सबसे उग्र रूप है। तो इसीलिए आपने देखे होंगे षष्टमी सप्तमी के बाद माँ दुर्गा की जो पूजा अर्चना है, उपासना है, वो बहुत ही तीव्र हो जाती है। सप्तमी, अष्टमी, नवमी का बहुत ही महत्व है, लेकिन जहाँ पर माँ ने कात्यायनी और कालरात्रि रूप में अपने रौद्र रूप की पराकाष्ठा को दिखाया, वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि वो शांति, सौंदर्यता और सौभाग्यता की पराकाष्ठा पर भी जा सकती है और वही ये स्वरूप है महागौरी का। तो माँ का जो 8वां रूप है वो महागौरी का रूप है। महागौरी के रूप में वो अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ एक पारिवारिक रूप में रहती है। ये जो स्वरूप है माँ दुर्गा का, ये किसी भी स्त्री या पुरुष को उनके परिवार के उन्नति और सुख के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसको याद दिलाता है। माँ दुर्गा का ये रूप प्रेम पूर्ण रूप है। दोस्तों, माँ दुर्गा का अंतिम रूप 9वां रूप सिद्धिदात्री है और माँ दुर्गा की इस रूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान का उपयोग करके वो आगे आने वाली पीढ़ी को धर्म मार्ग पर चलने के लिए तैयार करेगी। मतलब माँ ने इस रूप में ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया, अब उनके लिए कोई भी चीज छुपा हुआ नहीं है। ये माँ दुर्गा का अंतिम रूप अनंत, असीम और दयावान रूप है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि माँ दुर्गा के 9 रूप हमारे जीवन के विभिन्न पड़ावों के संदर्भ में क्या अर्थ है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने परिवारजनों और दोस्तों में शेयर जरूर करें।